राम राम सा। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सा। और मैं आज आपको सावन के महीने में सुनी जाने वाली गणेश जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ सा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें। अब मैं आपको सावन के महीने में सुनी जाने वाली भगवान गणेश की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में दो पति पत्नी रहते थे। उनकी स्थिति बहुत ही गरीब थी। वो दोनों अपने थोड़ी सी जमीन थी उसमें खेती करके अपना जीवन यापन करते थे। उनके कोई बच्चे भी नहीं थे, वो केवल दोनों पति पत्नी थे। और वो दोनों गणेश जी की पूजा करते और फिर अपने खेत का कार्य करते। ऐसे करते करते उनकी ज़िंदगी ऐसी चल रही थी। कुछ समय बाद उस आदमी की तबीयत खराब हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसकी मृत्यु होने के बाद में उसकी पत्नी अकेली रह जाती है। वो बहुत रोती है, बहुत परेशान रहती है कि अब क्या करूं, न तो मेरे कोई बच्चे हैं, पति था जो भी शांत हो गया, अब क्या करूं। अब वो ऐसे रोज भगवान गणेश के सामने जाती है और रोती बहुत, गणेश जी के सामने मंदिर में जाके बहुत रोती है। और फिर बाद में वो कहती है, हे भगवान गणेश, अब मेरा गुजारा कैसे होगा, अब न तो मेरे पास पैसे हैं, अब मैं क्या करूं। तो उसकी ज़मीन थी जो वो उसको खेती करने के लिए वो खुद ही खेत में अनाज बोने के लिए जाती है। तो वो खेत में जैसे खोदने लगती है तो ज़मीन तो इतनी मतलब बहुत कठोर हो जाती है उसके, तो अब उससे वो खुदती नहीं है खेत में। तो एक दिन उनके गांव में एक साहूकार आता है और वो बोलता, बेटा तू इतनी मेहनत करती है और तो भी तेरे खेत में कोई फसल नहीं उगती है, तू तो मेरे घर पे आ जा, वहाँ काम करने लग जाता, जो मैं तेरे को पैसे दे दूंगा और तेरा भी जीवन यापन हो जाएगा और मेरे भी घर का काम हो जाएगा। तो वो औरत बोलती कि नहीं, मैं तो मेरे खेत के अंदर ही फसल उगा के अपने जितना मैं खाऊं उतना तो अनाज मैं खुद ही बोऊंगी। ऐसा कह के वो घर पे चली जाती है और वो साहूकार भी अपने घर पे चला जाता है। अब वो औरत रात को सोचती है, हे भगवान गणेश, अब मैं क्या करूं, मेरे खेत में तो जमीन ही इतनी कठोर है, मैं कुछ अनाज वनाज बोऊं तो उगते ही नहीं है। तो अब वो रात को ऐसे बहुत परेशान हो जाती है, भगवान गणेश जी के सामने ऐसे बैठी बैठी चिंता करती है और वो सो जाती है, प्रार्थना करके सो जाती है। तो फिर वो सुबह जब उठती है तो गणेश जी भगवान सोचते हैं कि यार ये कितनी दुखी है और अपनी भक्त भी है, तो अपने को इसके दुख को दूर करना चाहिए। तो भगवान गजानन जी एक छोटे बच्चे का रूप लेके उसके घर के बाहर आते हैं और गेट बजाते हैं कि भाई घर में कोई है क्या, खोलो। तो वो औरत उसको गेट को खोलती है और वहाँ पे छोटे से बच्चे को देख के वो बोलती कि तुम कौन हो, क्या चाहिए तुम्हें। तो वो बोलता है कि ना, मुझे तो खाना चाहिए और मुझे तुम्हारे पास ही रख लो, मेरा भी कोई नहीं है जो तुम्हारे पास रख लो। तो वो औरत बोलती है कि भाई मैं तुम्हें कहाँ से रखूँ, मेरा तो खुद का ही गुजारा नहीं हो रहा है। तो वो बोलता है लड़का कि मैं तुम्हारे घर में सारा काम कर दूंगा, तुम कहोगी जो तुम्हारे खेत का घर का सब काम कर दूंगा, मुझे तो केवल तुम खाना बना के दे देना। तो वो औरत सोचती कि ठीक है, फिर भाई रोटी तो खिलानी, रोटी खिला देंगे, अपना भी काम हो जाएगा। तो वो लड़के को पूछती कि भाई तुम्हारा क्या नाम है। तो लड़का कहता कि भाई मेरा नाम तो गणेश है। तो वह औरत कहती कि भाई ठीक है, चल रह जा। तो वो रह जाता है। अब वो औरत कहती कि मैं तो खेत में जाऊंगी। तो वो लड़का घर में झाड़ू पोछे बर्तन कपड़े वपड़े सब धो देता, खाना बना देता है, दोनों आराम से खाना खा लेते हैं। फिर वो गणेश, उसका नाम था लड़के का, तो वो कहता कि है ना, उसको दीदी बोलने लग जाता, उस औरत को बोलता कि है ना दीदी आप आज घर पे रहिए और मैं खेत पे जाऊंगा। तो वो हंसने लग जाती, वो कहती तू तो इतना छोटा सा बच्चा, तू खेत में क्या करेगा। तो वो कहता देखना, भली बीज मेरे को दे देना और मैं ही खेत में बोऊंगा। तो फिर वो कहता है कि तू तो बच्चा रे, मान जा, तू तो मैं ही कर लूँगी। तो वो बोलता नहीं नहीं, मैं ही जाऊँगा और मैं रात को जाऊँगा आज तुम्हारे खेत में बीज बोने के लिए। तो वो औरत उसको बीज दे देती है और रात को वो तो सो जाती है घर पे। और गणेश जी भगवान जाते हैं और खेत के वहाँ जाते हैं और खेत पे जाके अपने चूहों का आवाज़ लगाते हैं कि चूहो चूहो आ जाओ फटाफट। जैसे गणेश जी भगवान चूहों का आवाज़ लगाते हैं सारे चूहे आ जाते हैं और गणेश जी भगवान उनको कहते हैं कि ये लो बीज, और पूरे खेत के अंदर बीज भी बो देना और ये ज़मीन इतनी पोली हो जानी चाहिए
तो रात को गणेश जी वही बैठ जाते हैं एक पेड़ के नीचे और चूहे जाते जो सारे खेत में बीज बो देते हैं और खेत तो ऐसी पोली पोली जमीन हो जाती है। फिर गणेश जी इंद्र भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे इंद्र देव आप इस खेत में बारिश कीजिए। तो इंद्र भगवान भी आ जाते हैं। वो कहते हैं अरे इतनी सी तो जमीन है इसमें करनी क्या बारिश। तो ठीक है, गणेश जी कहते हैं कि भाई इसमें टाइम टाइम पे आप बारिश कर देना। तो और तो किसी के गांव में किसी के बारिश नहीं होती है और उस औरत के खेत में वो टाइम टाइम पे इंद्र देवता बारिश कर देते हैं। तो कुछ समय बाद तो उस खेत में इतनी फसल लहराने लग गई। अब वो औरत आती है खेत में देख के वो तो हैरान हो जाती है। वो कहती कि ये तो जगह मेरे से बिल्कुल कठोर थी जमीनी, इसमें तो खेती नहीं हो सकती थी, ये क्या हुआ। वो तो गणेश के पास जाती रे गणेश तूने ये क्या कर दिया रे, तेरा धन्यवाद, तू तो सारे खेत को ऐसे मेरे कितनी सारी फसल हो गई। वो तो बड़ी खुश होती है फसल को लेके, बाद में काट के फिर उसके भी उसको बेचने के लिए बाजार में जाती है तो उसके पास तो खूब सारा पैसा आ जाता है। फिर वो प्रसाद लाके भगवान गणेश के मंदिर में जाती है तो उस लड़के को कहती है कि तू घर पे रहना, मैं गणेश जी के मंदिर में जाती हूँ प्रसाद चढ़ाने। तो वो लड़का कहता है कि तू मंदिर में क्यों जावे, तू मेरे ही चढ़ा दे प्रसाद। तो वो औरत कहती कि तू मजाक क्यों कर रहा, मैं तो भगवान के जा रही हूँ, मैं ही तो हूँ भगवान गणेश। तो फिर वो सही रूप में आ जाते हैं गणेश जी। तो वो औरत उनके पाँव में पड़ जाती है और कहती है हे भगवान आपने मेरे घर में कितना सारा काम किया, आपने मेरा कितना साथ दिया और मैं तो आपको पहचान भी नहीं पाई। हे भगवान गणेश आपने मेरे पे आशीर्वाद दिया, हे भगवान आपने इतना साथ दिया, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हे गणेश जी भगवान जैसा आपने मेरे साथ दिया वैसा सबका देवे। हे भगवान गजानन जैसा आपने उस औरत का साथ दिया, जैसा सबका साथ देना, हमारी कहानी जो सुने सुनावे सबको आप अपना आशीर्वाद देना भगवान। हे गणेश जी भगवान सब पे आपका कृपा दृष्टि बनाए रखना, सबको दर्शन देना। बोलिए गजानन जी महाराज की जय हो।